Hi student, let's read the question, and question says that select the correct statements from the followings. First statement is fluorine displaces other halogen from the corresponding halide. Second statement is fluorine reacts slowly with halogen. Third statement is fluorine does not decompose water. And fourth statement is except fluorine other halogen directly combine with the carbon. तो देखिए यहाँ पर हम की कंसेप्ट की बात करें। की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है। दिस इज, ये जो स्टेटमेंट है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। सो की स्टेटमेंट की कंसेप्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। एज वी नो दैट फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, as we know that fluorine is most reactive, fluorine is most reactive। फ्लोरीन जो है वो आपके पास क्या होगा, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो हम वन बाई वन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। पहला स्टेटमेंट है फ्लोरीन डिस्प्लेसेस अदर हैलोजन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू क्यों है? बिकॉज फ्लोरीन is highly reactive and is strongest oxidizing agent, so it displaces other halogen। इसका मतलब हमारे पास पहला स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है फ्लोरीन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। एक्चुअली फ्लोरीन जो है ये हमारे पास जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो फ्लोरीन जो है वो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन बहुत ही विग्रस होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है HF और साथ में क्या जनरेट होता है, ऑक्सीजन गैस। तो 2 मोल्स ऑफ F2 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास रिएक्शन जो है वो इस तरह से टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब है फ्लोरीन रिएक्ट्स स्लोली। फ्लोरीन जो है बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, विग्रस रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब फास्ट रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है स्लोली, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फ्लोरीन डज नॉट डिकम्पोज वाटर। देखिए फ्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डिकम्पोज भी करेगा, इसका मतलब इट इज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट फ्लोरीन अदर हैलोजन डायरेक्टली कंबाइन विद कार्बन। स्टेटमेंट क्या है कि उस फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे हैलोजन जो है वो डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं कार्बन के साथ। तो देखिए ऐसा क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर फ्लोरीन का रिएक्शन जो है आपके पास किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद कार्बन। तो देखिए क्या होता है, जितने भी कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैलोजन हमारे पास रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बन के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन ये रिएक्शंस होती हैं आपके पास एट हाई टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली नहीं कंबाइन करते हैं, डायरेक्टली कॉम्बिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। So I hope this will clarify your doubt. Thank you.